नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडिडेट के बारे में आपसे बात करूंगा। हरियाणा में गुड़गांव को छोड़ करके कांग्रेस ने अपनी 8 सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। गुड़गांव को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी आ चुके हैं। 10वीं सीट कुरुक्षेत्र की है। तो जिस कैंडिडेट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा आज, उसके बारे में उनका नाम बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। साल था 2003, महीना था अगस्त का। हरियाणा के एक बहुत बड़े नेता हरिद्वार में नजीबाबाद रोड पर गाड़ी में जा रहे थे और गंगा नदी के अंदर ज़्यादा पानी आने की वजह से वो नेता और उनके भाई, गाड़ी उनकी नदी के अंदर बह गई। जब ये आसपास वाले जो लोग थे उनको ये पता लगा तो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। और उस समय हरिद्वार के मेयर ने कुछ इस तरीके से उस हरियाणा के नेता की मदद की कि हेलीकॉप्टर तक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उन्होंने बुला दिया। रात को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और हमारे हरियाणा के नेता ऐसा बताते हैं कि फाइनली वो मिल गए और कहीं झाड़ियों को पकड़े हुए, उससे अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए वो मिले और उनको फाइनली रेस्क्यू किया। जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में अग्रणीय भूमिका निभाई, जो उस समय हरिद्वार के मेयर थे, जिनका हरिद्वार में आश्रम है, उनका नाम है सतपाल ब्रह्मचारी। सोनीपत से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जो हमारे सामने हैं, उनका नाम है सतपाल ब्रह्मचारी। जी हाँ, ये वही सतपाल ब्रह्मचारी है जिन्होंने 2003 अगस्त में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 2 बार के मुख्यमंत्री, जो 2003 में लीडर ऑफ अपोजिशन थे, विपक्ष के नेता थे, ये हादसा उनके साथ हुआ था। और इसी हादसा में हुड्डा साहब के एक भाई की, जो ताऊ के लड़के थे, वो भी उनके साथ थे और उनका पता सुराग नहीं लग सका। दुखद बात है। तो हुड्डा साहब की दोस्ती सतपाल ब्रह्मचारी से 2003 अगस्त से है। जब हमारी बातचीत हुई सतपाल ब्रह्मचारी के परिवार से तो उन्होंने बताया कि उस समय कुछ दिन हुड्डा साहब सतपाल ब्रह्मचारी के आश्रम में रहे और उसके बाद फाइनली वो हरियाणा शिफ्ट कर गए। उस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के सुपुत्र अमेरिका रहते थे और अमेरिका से उनकी बात भी करवाई गई वीडियो कॉल फैसिलिटी के माध्यम से। ये सब कुछ हुआ। हालांकि सतपाल ब्रह्मचारी एक ऐसे नाम है, पार्टी अक्रॉस लाइंस, लोग इनसे मिलते हैं, जुलते हैं, एक साफ छवि के आदमी है। इन्होंने पहले 2 चुनाव उत्तराखंड में हरिद्वार से लड़ चुके हैं, लेकिन जीत नहीं सके। 2017 में और 2022 में इन्होंने चुनाव लड़ा, दोनों बार असफल रहे और इस बार उनको सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस ने अपना समर्थन इनको दिया है, इनके ऊपर बेट किया है। गांगुली सफ़ीदों के गांगुली गांव से इनका संबंध है और पिछली बार जो 2019 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत लोकसभा से जो 1,64,000 वोटों से जो हारे थे, सबसे बड़ा डेंट उनको जींद की जो 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं वहीं से मिला था। तो उसी से सीख लेकर के उनको कोई एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए था जिसका संबंध जींद से हो,
ब्राह्मण हो, क्लीन इमेज हो और पर्सनल कनेक्शन तो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि हुड्डा साहब का सतपाल ब्रह्मचारी के साथ क्या कनेक्शन है। शिक्षा से वो एक ग्रेजुएट हैं। उन्होंने जो अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एफिडेविट फाइल किया था 2022 के अंदर, जब उन्होंने हरिद्वार से चुनाव लड़ा था, उसमें उन्होंने अपनी सालाना आय 5 लाख दिखा रखी है। उनके पास एक स्कोडा कार है। टोटल एसेट्स जो उनके पास हैं वो 47 लाख के हैं। हरिद्वार में 2 आश्रम वो चलाते हैं। जींद में एक धार्मिक संस्था को भी वो देखते हैं। और जो लोग हरियाणा से हरिद्वार जाते हैं, ज़रूर उन्होंने कभी ना कभी हरिद्वार में इनके आश्रम की सेवा ज़रूर ली होगी। जो हरियाणा से हरिद्वार आते जाते रहते हैं वो सतपाल ब्रह्मचारी को अच्छी तरह जानते होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी सतपाल ब्रह्मचारी के बारे में थी। अब आने वाले दिनों में 25 मई को हरियाणा में 6th फेज़ में चुनाव है और हम आपको इसी तरह से प्रत्याशियों की कहानी, प्रत्याशियों के बारे में बताने की सीरीज़ आज से शुरू कर रहे हैं। आज हमारा पहला प्रत्याशी के बारे में बताया। इसी तरीके से हम एक एक करके प्रत्याशियों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उनका पॉलिटिकल करियर इसी तरीके से बताते रहेंगे। धन्यवाद।